बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा तीसरा लेक्चर है और इंस्टॉलेशन हमने कर ली थी फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में हमने जो है सेटिंग कर ली थी रीडर की और जो हमने पाथ वगैरह देने थे वो सारे दे दिए थे। और थर्ड लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। अब देखें, सबसे पहले हमारे पास ये वाली टैब है, इसको हम कहते हैं सारी टैब को, ये जो है इसको कहते हैं हम सीन व्यू। क्या कहते हैं? सीन व्यू। अब सीन व्यू क्या चीज़ है? सीन व्यू में जितनी भी गेम हमने बनानी होती है वो सारी सीन व्यू में बनानी होती है। आसान अल्फाज में मिसाल के तौर पे गेम के सारे जितने भी मॉडल्स होंगे, कैमरे होंगे, इसके अलावा कुछ भी एनिमेशन वगैरह जो भी हम क्रिएट करेंगे वो सब के सब किस में क्रिएट करेंगे? हम सीन व्यू में क्रिएट करेंगे। ठीक है। अब इसको किस तरह इस्तेमाल करना है ये देखें। लेट्स सपोज हम जो है एक क्यूब बनाते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से क्लिक करके हम 3D क्यूब, 3D ऑब्जेक्ट और क्यूब, एक हमने क्यूब बना लिया और क्यूब किधर चला गया, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास क्यूब आ गया। अब इस सीन व्यू के अंदर हम इस क्यूब को देख सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे हमारी गाड़ी भी हो सकती है, हमारा प्लेन हो सकता है, ट्रेन हो सकती है, कुछ भी चीज़, कुछ भी एडिटिंग करनी होगी हम इस सीन व्यू में करेंगे। ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पे हमारी जो टैब होती है वो होती है गेम व्यू। ये वाला गेम व्यू, ये क्या व्यू है कि एक्चुअल गेम हमारी किस तरह की नज़र आएगी, आउटपुट किस तरह की नज़र आएगी। इसकी बहुत सारी रेजोल्यूशन हैं, ये सारी ये देखें, ये कुछ मोबाइल पोर्ट्रेट होते हैं, पोर्ट्रेट में किस तरह की नज़र आएगी गेम, लैंडस्केप में किस तरह की नज़र आएगी। तो ये जो भी एक्चुअल गेम हमारी नज़र आनी है वो इधर हमारी इसमें सीन गेम व्यू में नज़र आएगी। और गेम व्यू में जैसे हम अपनी गेम को प्ले करेंगे तो प्ले करने के बाद हमारी गेम के सारे मैकेनिज्म किस तरह काम कर रहे हैं। अगर हम गाड़ी वाली गेम बना रहे हैं तो गाड़ी किस तरह भाग रही है, उसकी मैकेनिक्स ठीक है, उसकी फिजिक्स ठीक है, वह सब कुछ हमें गेम व्यू में नज़र आएगा। जो हमें यूज़र को आउटपुट नज़र आनी है वो अभी हमें यहाँ पे एडिटर के अंदर गेम व्यू में नज़र आएगा। और थर्ड हमारी जो विंडो है वो हमारी विंडो है ये हायरार्की विंडो, ये वाली हायरार्की विंडो। यहाँ पर जो क्लिक कर रहा हूँ ये हायरार्की विंडो। जैसे ही हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक गेम ऑब्जेक्ट कैमरा आ जाता होता है खुद ब खुद ही, जो कैमरा हमारे सीन व्यू में भी मौजूद होगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा ये हमारा कैमरा है। ठीक है। और ये डायरेक्शन लाइट आ जाती है, ये आगे मैं फर्दर आपको बताता हूँ। डायरेक्शन लाइट ये होती है कि रियल टाइम आपके इन्वायरमेंट में एक सन की तरह का काम करती है। इसकी डायरेक्शन लाइट जो है इसकी पोजीशन कोई मैटर नहीं करती, सिर्फ इसकी रोटेशन मैटर करती है। ठीक है। और ये जो गेम ऑब्जेक्ट हमने एक बनाया क्यूब, अब हम चाहते हैं कि हमारा जो ये कैमरा है ये हमारे क्यूब को देखे। यहाँ पे तो सीन व्यू में, तो गेम व्यू में तो हमें नज़र नहीं आ रहा, तो आप कैमरे पे क्लिक करेंगे और दूसरी इसकी एक शॉर्ट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एफ। कंट्रोल शिफ्ट कैमरे पे क्लिक करके आप कंट्रोल शिफ्ट एफ करेंगे तो आपका व्यू सीधा सही हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह नहीं करना, मुश्किल है, तो आप कैमरे पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे आप गेम ऑब्जेक्ट पे और यहाँ पे अलाइन विद व्यू, कंट्रोल शिफ्ट एफ, अलाइन विद व्यू, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये गेम ऑब्जेक्ट आपके कैमरे के सामने आ जाएगा। अच्छा, बात हो रही थी हायरार्की की। हायरार्की क्या चीज़ है? हायरार्की बेसिकली हमारी जितने भी हमारे गेम के अंदर या प्रोजेक्ट सीन व्यू के अंदर जितने भी हमारे मॉडल पड़े होंगे उनका रेफरेंस हमारा हायरार्की में होता है। और हायरार्की हमेशा रैम में लोड होती है। जब भी हम गेम चलाते हैं तो ये हायरार्की जो है रैम में लोड हो जाती है। हमें गेम खेलते रहते हैं, लेवल्स खेलते रहते हैं, जैसे हम गेम को बंद कर देते हैं तो वो रैम से चीज़ें निकल जाती हैं। तो हायरार्की टेम्परेरी मेमोरी होती है। और इसको ये भी कह सकते हैं कि टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी गेम ऑब्जेक्ट, यानी कि क्यूब एक टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन है, गेम ऑब्जेक्ट हमारा इधर पड़ा है सीन व्यू में, उसकी टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन। यहाँ भी ये भी कह सकते हैं एनी गेम ऑब्जेक्ट का कोई भी रेफरेंस, गेम ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है वो हमारा इधर पड़ा होता है हायरार्की में। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसके बाद है हमारा ये वाला व्यू, प्रोजेक्ट विंडो। ठीक है। ये क्या है? प्रोजेक्ट विंडो। अब बेसिकली प्रोजेक्ट विंडो क्या होती है? प्रोजेक्ट विंडो कंटेन ऑल एसेट यूज्ड बाय योर गेम। गेम के अंदर जो जो भी एसेट यूज हो रहे होंगे वो किस में होंगे? प्रोजेक्ट व्यू में होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पैदा हो रहा है कि या क्यूब हमारी गेम में इस्तेमाल हो रहा है लेकिन ये तो प्रोजेक्ट विंडो में नहीं पड़ा। तो इसका जवाब ये है कि ये बिल्ट इन हमारे पास जो है वो
बिल्ट इन जो है वो एसेड है, बिल्ट इन एसेड है। ठीक हो गया। अगर हम कोई एक्सटर्नल एसेड लेके आते हैं, कार का मॉडल लेके आते हैं, बिल्डिंग लेके आते हैं, कोई कोई एरोप्लेन लेके आते हैं, कोई मोटरसाइकिल लेके आते हैं, कोई ह्यूमन बीइंग लेके आते हैं, तो जो डाटा होगा वो सारा हमारा प्रोजेक्ट में होगा। और प्रोजेक्ट हमेशा जो है ये रोम में स्टोर होता है, यानी कि हार्ड डिस्क पे स्टोर होता है। ठीक है। तो जैसे ही हमारी गेम हम बनाते हैं, तो अब आपने थोड़ा सा इसको जो है ना आपस में इनका तालमेल समझना है कि ये क्या चीज़ होती है। कि सबसे पहले हम एक गाड़ी लेके आते हैं, वो हम इंपोर्ट कर देते हैं एसेट विंडो में, इधर प्रोजेक्ट विंडो में, एसेट्स के फोल्डर के अंदर। उसके बाद उसको हम यहाँ से उठा के इधर ड्रैग करते हैं, तो हमारी गाड़ी आ जाती है हायरार्की में। अब हायरार्की टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन उसकी ओरिजिनल जो वो मौजूद होगा वो होगा हमारा सीन व्यू के अंदर। ठीक है। तो जैसे हम गेम प्ले करते हैं, तो गेम प्ले होता है, सबसे पहले वो देखता है हायरार्की में से टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन देखता है कि इसका मॉडल किधर पड़ा है प्रोजेक्ट व्यू के अंदर। उस चीज़ को वो लोड कर लेता है रैम में। जब रैम में लोड कर लेता है तो गेम में इस्तेमाल होता है। ठीक है। जैसे ही हम गेम को बंद कर देते हैं तो दोबारा वो रैम से निकल जाता है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट विंडो है वो है इंस्पेक्टर विंडो। ये आ गई इंस्पेक्टर विंडो। ठीक है। अब एक मेन कैमरा है बाय डिफॉल्ट, ये देखें। अब गेम कैमरा क्या चीज़ है, ये हमारा एक गेम ऑब्जेक्ट है। अब इंस्पेक्टर विंडो क्या होती है, इंस्पेक्टर विंडो में किसी भी गेम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं, किसी भी गेम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज जो बिल्ट इन प्रॉपर्टीज मेन कैमरा की क्या है कि ये मेन कैमरा एक ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म क्या चीज़ है कि उसकी कोई ना कोई इस गेम के इस रियल इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ कोई पोजीशन भी है। वो पोजीशन एक्स वाई जी में हो सकती है, उसकी रोटेशन भी है और उसका स्केल भी है। ठीक है। अब हम इस पर क्लिक करते हैं, ये टूल बार में आगे बताता हूँ मैं क्या चीज़ होती है। ये टूल बार होती है सारी। टूल बार में आप गेम को एडिटिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हैंड टूल जो है, हैंड टूल से आप इस तरह हैंड टूल पर क्लिक करके माउस का ये लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो आप किसी भी चीज़ को उठा के इस तरह कर सकते हैं। आगे क्या है, ये ट्रांसफॉर्म टूल, इसको मूव टूल भी कहते हैं। अब ये देखें, इसमें उसने 3 एंगल दे दिए। 3D गेम डेवलपमेंट हम पढ़ रहे हैं, हमारे पास एक्स है, वाई है और जी है। अब एक्स वाई जी इनमें से कौन सा है हमें क्या पता चलेगा, वो हम यहाँ से देखेंगे। अब वो देखें, वो बता रहा है कि जो रेड है वो एक्स एक्सिस है, जो जेड है वो ब्लू है, ठीक है, और जो वाई है वो ग्रीन है। ठीक है। अब यहाँ से अब देखें, हम एक्स एक्सिस की पोजीशन चेंज करते हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा कि अगर हम माइनस की तरफ कर रहे हैं तो कैमरा पीछे जा रहा है, अगर हम पॉजिटिव की तरफ कर रहे हैं तो कैमरा आगे आ रहा है। इसको आप रिटर्न करके भी लिख के भी कर सकते हैं, अदरवाइज माउस से इसको ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इधर से भी इसको ऐसे कर सकते हैं। ये देखें, ठीक हो गया। ये हमारा एक्स एक्सिस में, इसी तरह वाई में ये देखिए उधर से वैल्यू चेंज हो रही है और इधर से जेड में। एक कंपोनेंट इसका ये हो गया। तीसरी ऑप्शन इसके साथ है रोटेशन। अब कंपोनेंट रोटेशन है वही एक्स में, ये देखें एक्स में ये वैल्यू चेंज हो रही है, वाई में सॉरी, ये देखें वाई में, एक्स में और जी में। ये हमारी 3 वैल्यू आप इधर से भी कर सकते हैं, यहाँ से करेंगे तो तीनों चेंज हो रही हैं। अगर आप इनको अलग अलग करेंगे तो ये देखिए एक चेंज हो रही है। ठीक है। अगर ब्लू को पकड़ के करेंगे तो ये असल में इस तरह अलग अलग यहाँ से करें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद तीसरी ऑप्शन है हमारे पास स्केल की। ठीक है। अब कैमरे का स्केल इस तरह बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि ये एक कंपोनेंट नहीं है। क्यूब का स्केल बड़ा हो सकता है। ये देखें, यहाँ से पकड़ेंगे तो सब सारों इसकी तीनों एंगल बड़े होंगे। अगर एक एंगल बड़ा करना चाहते हैं तो इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, जिस तरह भी आप चाहते हैं वो आप इसको बना सकते हैं। तो ये आपको टूल बार मैंने बता दी, ये इनका मैं आगे जो है ये बताऊंगा। ये देखें, ये हमारे पास जो टूल होता है इसको रिएक्ट टूल कहते हैं, इसका मकसद भी यही है। लेकिन ये ज़्यादातर 2D इमेजेस के लिए इस्तेमाल होता है रिएक्ट टूल, लेकिन इसके लिए हम काम चला सकते हैं क्योंकि इसने देखे ना 2 एंगल दिए, एक्स दिया और जेड हमें नहीं दिया। ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद हमारे पास तीसरी ऑप्शन है, इसको भी छोड़ दें फिलहाल। ठीक है। अब ये देखें जी, इंस्पेक्टर के अंदर दूसरा एक कंपोनेंट उसका है, वो प्रॉपर्टीज़ है कैमरे की कि कैमरा उसको, उसका कैमरे का फार कितना हो, कितनी दूर तक देख सके, उसका फील्ड ऑफ व्यू कितना हो। ये देखिए फील्ड ऑफ व्यू कम हो गया, फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा हो गया। ठीक है। और इसके अलावा ये स्काई बॉक्स को देखें, स्काई बॉक्स वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा इसके एक ऑडियो लिसनर है, मतलब कि रियल इन्वायरमेंट में जो भी
साउंड्स चल रहे होंगे तो कैमरा इसको लिसन कर पाएगा। इसके अलावा हम जो भी कंपोनेंट अटैच करते जाएंगे, लेट्स सपोज यहाँ पे हम अटैच कर देते हैं ऑडियो, यहाँ पे ऑडियो फिल्टर कुछ भी कर देते हैं, हम कर देते हैं फिजिक्स, जो जो कंपोनेंट ऐड करते जाएंगे हम यहाँ पे वो ऐड होते जाएंगे। स्क्रिप्ट जो हम लिखेंगे वो भी एज आ एक कंपोनेंट ही इस्तेमाल होगा। इसके बाद जो आखिरी हमारा है 7वां पॉइंट, वो है ये बटन। इससे गेम हमारी प्ले होगी, इससे हमारी पॉज होगी, उससे नेक्स्ट स्टेप प्ले किस तरह होगी, इस तरह प्ले करेंगे तो हमारी गेम प्ले हो जाएगी। अभी फिलहाल हमने कोई वर्किंग नहीं की, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन गेम प्ले हो जाएगी हमारी। ये अभी गेम प्ले हो रही है, थोड़ा सा टाइम लेती है, उसके बाद इंशाल्लाह ये सेट हो जाएगा। जी ये हमारी गेम प्ले हो चुकी है, ये देखें अभी इसमें कोई भी एनिमेशन कुछ भी नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन गेम हमारी प्ले हो चुकी है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे गेम पॉज करेंगे, गेम पॉज करके जब हम गेम पॉज कर देंगे तो ये सब स्टिल सब कुछ यहाँ पे रुक जाएगा और हम अपनी वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, और चौथा लास्ट हमारे पास ये जो आगे वाला होता है ये होता है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हम चेक क्या करते हैं, फ्रेम बाय फ्रेम। फ्रेम बाय फ्रेम अगला फ्रेम चेक करने के लिए ये आगे जाके आपके काम आएगा। ठीक है, अच्छा अब लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ गेम मैंने पॉज किया और इस क्यूब का जो है वो स्केल थोड़ा बड़ा हो जाए, यहाँ से क्यूब का, या क्यूब का स्केल थोड़ा बड़ा हो जाए, हम क्यूब का स्केल बड़ा भी हो जाए और गेम पॉज करेंगे तो ये बड़ा रहेगा, लेकिन जब हम गेम बंद कर देंगे तो हमने शायद सेविंग डाटा ही रन टाइम पे चेंज हुआ है, तो जैसे ही हम इसको गेम को बंद करेंगे तो अपने एक्चुअल साइज में आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास 8वां लेआउट जो होता है वो हमारे पास सर्विसेज वगैरह का होता है, और उसके बाद ये कंसोल। कंसोल में हमारे पास जितने भी हैं वो हमें एरर नज़र आएंगे, वार्निंग नज़र आएगी, मैसेजेस नज़र आएंगे कि गेम में कोई प्रिंट करवाते हैं कोई चीज़ या कोई एरर आ जाता है, वो सब चीज़ें हमें इधर कंसोल में नज़र आएंगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे फर्दर जो है वो गेम डेवलपमेंट की इन कंपोनेंट्स के ऊपर बात करेंगे।